together, two of them walk. और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं. Then prophet said, sons of prophet said, और भविष्यवक्ता कहता है, Elisha, एलिशा, don't you know that Elijah is going today? और एलिशा क्या तू जानता है एलिया की मृत्यु होने पर है? Elisha said, I know. और एलिशा कहता, हाँ मैं जानता हूँ. Hallelujah. और अब भेजो. Hallelujah. हालेलुया. Elisha knew that Elijah was going to heaven. और एलिशा क्या तू जानता है कि एलिया स्वर्ग में जाने वाला है? But because Elijah is something that Elisha wanted, और एलिया ऐसा कुछ करने वाला था जो एलिशा को पसंद था. he said, I will not leave Elijah until I get it. और वो जानता था कि मैं एलिया को त्याग नहीं सकता. So they went to Bethel. और वो साथ में बेथल को जाते हैं. Then Elijah said, Elisha, don't come, leave, stay here. और एलिया एलिशा को कहता है, इस स्थान को तू ना छोड़ना, यहाँ पर आ. Elisha said, no, I'll follow you. और एलिशा कहता है, नहीं मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा. They went to Jericho. और वो यरीहो को जाते हैं. Elijah said, Elisha, stay here. और एलिया कहता है, एलिशा तू यहीं पर ही रुकना. Elisha said, no, I'll follow you. बट एलिशा कहता है कि नहीं मैं तेरे साथ साथ चलूंगा. Now they reached the place called Jordan. और वो लोग वो स्थान को जाते हैं जिसका नाम है यरदन. Then Elijah said, live here. और एलिया कहता है, अब यहाँ से तू चला जा. Elisha said, no, I'll follow you. एलिशा वहाँ पर फिर से कहता है, नहीं मैं तेरे साथ साथ चलूंगा. One day Naomi said और एक दिन ऐसा आया, उसने कहा to Ruth, और नौमी और रूत की जब दृष्टांत को देखते हैं, go back to your family. और नौमी ने वहाँ पर कहा था रूत को, जा तू अपने परिवार को वापस चली जा. Because your wife, your husband is dead. क्योंकि तेरा पति अब मर चुका है. But now Ruth said, I will not leave you. किंतु रूत कहती है, नहीं मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी. Can someone say, I will not leave Jesus? Yes, amen. क्या आप लोग बोल सकते हो कि मैं यीशु को छोड़ के नहीं जा सकता? I will not leave Jesus. Amen. बोलिए, आप यीशु को छोड़ के नहीं जा सकते, आप घोषणा कीजिए. I will not leave Jesus. मैं यीशु को छोड़ के नहीं जा सकता. Because Jesus is my everything. बोलिए, क्योंकि यीशु मेरा सब कुछ है. Because Jesus is my job. और क्योंकि यीशु मेरा है नौकरी. Because Jesus is my marriage. क्योंकि यीशु मेरा विवाह है. Because Jesus is my health. क्योंकि यीशु मेरा स्वस्थ है. Oh Jesus, hallelujah. हालेलुया. यीशु मसीह की जय. यीशु मसीह की जय. How many are understanding? और कितने लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है? Amen. हाथों को Hallelujah. उठाइए. So listen now, this is important. और ये बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए. It come a time now और ये वो समय आ गया है that a wind came, a wind, और एक तूफान आने का ये समय आ गया है. and chariots of fire. और एक अग्निमय सामर्थ का भी समय आ गया है. बैठ जाओ आप दोनों. And Elijah was taken. और जब एलिया उठाया जाएगा, Elijah was taken. और एलिया जब उठाया जाएगा, But when Elijah was taken to heaven, जब एलिया स्वर्ग को उठाया जाएगा, something dropped from Elijah and went down. और एलिया के पास से कुछ तो भी ऊपर से गिरकर नीचे आ And जाएगा. it was a mentor. और ये एक कहता है जो अपने शिक्षक अपने चेला ठहरना का ये एक बात होता है, जो जैसे कि एक शिक्षक कहता है मतलब अपने चेले बनाता है, वैसे ही कुछ उस प्रकार की बातें. Today I come to drop something here. और एलिया उसे कहता है एलिशा को, आज मैं कुछ तो भी ऊपर से छोड़ने वाला हूँ, यहाँ पे गिराने वाला हूँ. Today I come to drop something here. और मैं आज यहाँ पे कुछ तो भी डालने के लिए आया हूँ. The Lord instructed me to drop something here. और प्रभु ने मुझे पहले ही चिताया था कि कुछ तो भी तू वहाँ पर जाकर डालकर आना. So Elisha took the mantle.
और एलिशा जो है अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने शिक्षक को, अपने गुरु को उसने चुना था। And when he was going back into the city, और जब वो अपने शहर को वापस जा रहा था he met other prophets. और वो उसने दूसरे भविष्यवक्ता के साथ उसकी मुलाकात होती है And prophets began to bow down और भविष्यवक्ता अपने घुटन से नीचे सर झुकाकर बैठे रहते हैं because Elisha was carrying double portion of Elijah. और क्योंकि इसलिए वो सर झुकाए हुए एलिशा को दंडवत करते हैं, क्योंकि एलिशा जो एलिया की दुगना अभिषेक को लेकर वापस जाता है। When you are going back home today, आज आप अगर अपने घर को वापस जब जाओगे, demon will bow down, और दुष्ट आत्मा सब हार जाएंगे, poverty will bow down, और गरीबी सब हट जाएगी, problems will bow down, समस्या सब नष्ट हो जाएगी, because they've received something with you. और मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो भी तुम्हारे पास होने वाला है और होने जा रहा है। Because Jesus has blessed you. क्योंकि प्रभु यीशु आपको आशीषित कर रहे हैं। Because you are carrying the great anointing of God. आमेन, क्योंकि आप परमेश्वर की बड़ी अभिषेक को लेकर चल रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। So now Elisha entered in Jericho. जब एलिशा यरीहो में प्रवेश करता है, Listen to this. Hallelujah. ध्यानपूर्वक सुनिए। हालेलुया। In Jericho, let me tell you the situation of Jericho. और जेरिको के शहर के बारे में मुझे कुछ बताने दीजिए, यरीहो के शहर के बारे में। The water was not good. और वहाँ पे पानी की स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। The soil was not good. और वहाँ भी मिट्टी भी कुछ अच्छी नहीं थी, श्रापित भूमि थी वो। The water was tasteless. और वहाँ की पानी जो उसका कुछ स्वाद नहीं था, वो कड़वा था। You cannot take that water and drink. और वो पानी को आप पी नहीं सकते थे, उस प्रकार का वो पानी था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. But now Elisha is entering Jericho. पर जब एलिशा यरीहो में प्रवेश कर चुका था, And he is told that the water is salty. और जब उसने वो यरीहो में प्रवेश किया, क्या देखता है कि पानी का जो स्वाद था खारा था। And also that the soil does not produce fruits. और जो भूमि जो थी वो उपज नहीं उपजाने वाली श्रापित भूमि थी। When we plant in this soil, we don't get anything. और जब हम कुछ कटने को काटते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता था, मतलब बोते थे तो कुछ भी नहीं लगता था, उस प्रकार की वो भूमि श्रापित थी। Let me tell you something, the mystery about water. और मुझे आपको कुछ इस पानी के रहस्य के बारे में बताने दीजिए। The Bible says, I am the water of life. आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जीवन का जल मैं हूँ। Jesus saying, I am the water of life. और यीशु कहता है जीवन का जल मैं हूँ। He who drinks on me shall never be thirsty again. आमेन, जब तुम मुझे पियोगे तो तुम दोबारा कभी प्यासे नहीं बनोगे। So in Jericho there was no water of life. और जब यरीहो की बात करते हैं तो वहाँ पे पानी की कोई भी ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। Meaning in Jericho there was no Jesus. और इसका मतलब ये साफ साफ है कि यरीहो में यीशु नहीं था। And because there was no Jesus in Jericho, और यीशु ना होने के कारण यरीहो पे the land could not produce fruits. और इसी कारण के वजह से भूमि अपनी उपज नहीं उपजा पा रही थी। Now the prophet of God is coming and say, give me the power full of salt. आमेन। और जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता उस स्थान पर पहुंचता है और बोलता है कि मुझे कुछ सामर्थ के काम करने दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। And he took the bowl that was full of salt. आमेन। और तुम अपने साथ एक कटोरे में कुछ नमक को लेकर आना। And he put in the water. और तुम उस पानी के ऊपर डाल लाओ उस नमक को। Let me ask you, अभी मुझे आपको कुछ पूछने दीजिए। what is the taste of the water if you put salt? अगर आप पानी पे नमक को डालते हो तो पानी का टेस्ट कैसा रहेगा, बताइए। You put 2 kg of salt in 1 cup. अगर तुम 1 कप पानी में तुम ज्यादा मुट्ठी भर का अगर नमक डालते हो तो फिर उस पानी का टेस्ट कैसा रहेगा? Can you drink it? क्या तुम इसको पी सकते हो? Hallelujah. हालेलुया। But the Bible says when the salt was put in the water, लेकिन बाइबल इस प्रकार की बात बताती है कि जब भविष्यवक्ताओं ने उस नमक को पानी में डाला, the water was sweet.
वो पानी मीठा हो गया। The Bible says, listen. अरे सुनो, The Bible says you are the salt of the world. आमेन। और बाइबल बताती है कि तुम जगत की ज्योति हो और जगत की नमक भी हो। So which means when you are introduced in a situation, और जब तुम समस्या से घिरे हुए रहते हो after receiving Jesus, और तुम अगर यीशु को पुकारते हो and you enter your house that is full of problems, और तुम समस्या से घिरे हुए अपने घर में प्रवेश करते हो, all your problems will turn to testimony. और तुम्हारी सारी समस्या गवाही के रूप में बदल जाएगी और तुम यीशु को धारण करते हो। All the situations will become testimony. और तुम्हारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो एक गवाही के रूप में बदल Because जाएगी। you're not entering your house as an ordinary person. क्योंकि जब तुम सामर्थ को और यीशु को लेकर प्रवेश करोगे, क्योंकि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे उस वक्त तुम्हारे घर में जब प्रवेश करोगे, But you are entering your house as the salt of the world. आमेन। और तुम तुम्हारे घर पे इस प्रकार से प्रवेश करोगे एक जगत के नमक समान। You are entering your house as a game changer. और तुम तुम्हारे घर पे इस प्रकार से प्रवेश करोगे एक खेल को बदल के रखने वाले व्यक्ति के Ah, Satan is a loser. आमेन Satan is a loser. आमेन आमेन। और सब कुछ वो बदल जाएगा Satan is a loser. और शैतान हार जाएगा। शैतान एक हारा हुआ व्यक्ति है। The problem that Satan did today, और जो समस्या आज के दिन शैतान आपको दिया है, he allowed you to attend this meeting. और तुमको इस मीटिंग को वो अटेंड करने के लिए यानी इस मीटिंग में आने के लिए जो रोक रहा था, That is where he is losing everything today. आज के बाद वो सब कुछ तुम्हारे जीवन से खत्म होने वाला है। The devil is losing everything today. और आज के बाद सब कुछ वो तुम्हारे जीवन से चली जाने वाली है। Today I come to drop a mantra in this place. आज के दिन में इस स्थान पर कुछ तो भी अद्भुत काम करने के लिए और कुछ तो भी अद्भुत बातों को देखकर जाने के लिए आया As हूँ। you go back to your house, आप अगर आज अपने हाथ घर जाओगे, you shall be a prophet. आप भी एक भविष्यवक्ता के रूप में जाओगे। And you will speak to a situation and it will listen to you. अगर तुम कोई भी परिस्थिति को आज भविष्यवक्ता बनकर जाओगे, कोई भी परिस्थिति को बोलोगे और वो तुम्हारी बातों को सुनेगा। You speak to a disease and it will run away from you. आमेन। अगर आप बीमारी को कहोगे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। You will tell prophet that you are not my portion and it will move out of you. और अगर उसे बोलोगे अगर आप कि तू मेरा भाग नहीं है, तू मेरे जीवन से चला जा, आप आदेश दोगे तो वो चला जाएगा। As you enter your house, your marriage will be corrected. आमेन। जब आप अपने जीवन को स्थिति परिस्थिति वैवाहिक स्थिति को लेकर चल रहे होंगे और आप घर पे प्रवेश करोगे, तुम्हारी वैवाहिक जीवन भी संवर जाएगी। As you enter your house, money shall be found. आमेन। अगर आप अपने जीवन में पैसों की स्थिति को लेकर सुलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं उसमें, तो फिर उसपे भी आपको परमेश्वर जे देगा। Hallelujah! 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 Let me tell you something. आज मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। There was a king called Naaman. आमेन। और एक राजा था, नमान राजा। He had lepers. और वो कोढ़ी था। And he was told by a little girl और वो एक छोटे बच्चे को कहता है that in Israel there is a prophet. और इस्राएल में वो छोटे बच्चा उसे कहता है कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। And this prophet can heal your problem. और वो भविष्यवक्ता ऐसा है जो तेरे समस्या के बारे में बता सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Say in my family. आज आप कहिए अपने आप को, मेरे परिवार में। In my family. आज बोलो बोलो. कहिए मेरे परिवार में I am a prophet. मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। I am a prophetess. मैं एक भविष्यवक्तिनी हूँ। I am a prophet. मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। I am a prophetess. मैं एक भविष्यवक्तिनी हूँ। I shall speak to a problem. आज मैं अपनी समस्या को कहूँगा And it will listen to me. और ये मेरी बातों को सुनेगा, Because I am a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible
says, और बाइबल इस प्रकार की बातें बताती है। tell Naaman to come to Jerusalem, और नमान यरूशलेम पर गया and he shall know that there is a prophet. और वो जानता था कि वहां पर एक भविष्यवक्ता रहता है। Let that problem come to your house, और जो समस्या उसके घर पर आया था and know that you are a prophet, और वो भविष्यवक्ता जानता था and know that you are a prophetess, और वो भविष्यवक्तिनी भी जानते थे। and know that you are a child of God. आप जिस प्रकार की समस्या को लेकर बैठे हो, आप जान जाओ कि एक भविष्यवक्ता जानता है समस्या क्या होता है, एक भविष्यवक्ता जानते हैं समस्या क्या होती है, और एक परमेश्वर का बेटा और बेटी भी जानता कि समस्या क्या होती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are about to do something now. और तुम आज कुछ तो भी करने जा रहे हो, We are about to do something now. और आज हम सब मिलकर कुछ तो भी करने जा रहे I'm हैं, about to prophesy something now. और मैं अभी कुछ तो भी भविष्यवाणी करने जा रहा I'm हूँ, about to prophesy something now. और मैं कुछ तो भी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। Ekasopreketala. हो शाठा ब्राखा से मान Hey, लेने दे। hey. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh my God.